बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 19 सितंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। भारत अफगानिस्तान के अंदर साजिशें कर रहा है, तालिबान की दुश्मनी खुलकर भारत की सामने आई है। भारत दाइश के दहशत गर्दों को ना सिर्फ फंडिंग कर रहा है, हथियार दे रहा है, असलहा दे रहा है, बल्कि भारत दाइश के दहशत गर्दों को अफगानिस्तान भी भेज रहा है। नाज़रीन दाइश खरासान का चैप्टर है, उसकी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट शाया हुई है जो उनके अपने मैगज़ीन साउथुल हिंद के अंदर नशर हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंकिशाफ किया गया है कि 26 अगस्त को काबुल के अंदर एयरपोर्ट के बाहर जो धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे और 400 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए थे और इस धमाके के अंदर 13 अमरीकी फ़ौजी भी मारे गए थे। ये हमला करने वाला दाइश का दहशत गर्द दरअसल भारत से अफ़गानिस्तान आया था और इसे भारत की जानिब से अफ़गानिस्तान भेजा गया था। जी हाँ नाज़रीन, आप जानते हैं अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला कर रहा था तो काबुल एयरपोर्ट पर अवाम का रश बना हुआ था और अवाम काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमा थे कि इस मौके पर धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में सैकड़ों लोग मुतासर हुए, ज़ख्मी हुए। अफ़गान तालिबान ने उस मौके पर बयान दिया था कि यह धमाका उस जगह पर हुआ है जिस जगह की सिक्योरिटी दरअसल अमरीकियों की जिम्मेदारी थी। यहाँ तक कि नाज़रीन इस धमाके के हवाले से ये भी कहा गया है कि कोई अमरीकी इस धमाके के अंदर नहीं मारा गया, उनकी लाश या उनकी शक्लें तक नहीं जारी की गई हैं, या अगर मारे भी गए हैं तो अमरीका ने यह हमला खुद करवाया है। इस तरह की खबरें भी सामने आती रही हैं। लेकिन अब दाइश का जो गिरोह है उसने खुद इंकिशाफ किया है कि जिस शख्स ने यानी दाइश के जिस खुदकुश बमबार ने यह धमाका किया था उसका नाम अब्दुल रहमान बताया जाता है और ये शख्स भारत से अफ़गानिस्तान आया था और इसको भारत के अंदर जेल के अंदर रखा गया था। भारतीय फ़ौज ने और पुलिस ने इसे तहवील में रखा था और फिर इसे जेल से रिहा करके जानबूझकर अफ़गानिस्तान भेजा गया ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर ये धमाके करे और तालिबान को तबाह कर दे, तालिबान को नुकसान पहुँचाए। नाज़रीन 5 साल कबल ये जो दाइश का दहशतगर्द था ये भारत के अंदर कैद था, लेकिन भारत ने इसे रिहा किया और अफ़गानिस्तान भेजा, जिसका मकसद ये था कि तालिबान बदनाम हो और अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों का खून बहाया जाए और अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा की जाए। और भारत इसमें कामयाब हुआ है और भारत ने अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करवाया जिसके अंदर 600 के करीब लोग मुतासर हुए। लिहाजा तालिबान अब भारत के ख़िलाफ़ है, कार्रवाइयाँ भारत के ख़िलाफ़ है, इस तरह के हमलों के ख़िलाफ़ तैयारियां कर रहे हैं। नाज़रीन कल भी हमने आपको एक वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत से काफ़ी परेशान है। भारत को तकलीफ़ है कि तालिबान की हुकूमत क्यों आई है। भारत चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो जाए। मोदी ने कल भी मुतालबा किया था कि तालिबान अपनी हुकूमत में मुख्तलिफ़ धड़ों को शामिल करें, हामिद करज़ई को, अब्दुल्ला को और दीगर जो उनके इत्तेहादी रहे हैं, भारत के तरफदार रहे हैं, उनको भी शामिल किया जाए। यह भारत का मुतालबा है। भारत का दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी यह मुतालबा कर रहा है और अब भारत का अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश को सपोर्ट करना, दाइश को फ़ंड देना, ये दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन नाज़रीन हैरान इस बात पर हूँ, इस बात पर दुनिया को भी हैरान होना चाहिए और सारी दुनिया इस पर वाकई सवाल उठा रही है कि भारत अगर दाइश को सपोर्ट करता है तो भारत के ख़िलाफ़ पाबंदियां क्यों नहीं लगाई जाती हैं। भारत अगर दाइश के दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान भेज रहा है तो भारत को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जाता है। FATF कहाँ गई है और यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां कहाँ गई हैं, अमेरिका की पाबंदियां कहाँ गई हैं। पाकिस्तान की मामूली सी चीज़ों को देखकर पाकिस्तान पर अमेरिका, यूरोप पे पाबंदियां लगा देते हैं, भारत पर क्यों नहीं लगाते हैं। सच्ची बात यह है कि कुफ्रिया ताकतें आपस में एक ही हैं, एक ही पेज पर हैं, मुत्तहिद हैं और चाहे सलीबी हों, यहूदी हों या भारत के RSS और दहशतगर्द हिंदू हों, ये सब एक ही पेज पर हैं। इनका हदफ
मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना, मुसलमानों को टारगेट करना है, इस्लाम को बदनाम करना है। नाज़िकाम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर दाइश के दहशत गर्दों को तैयार किया जा रहा है। भारतीय जेलों के अंदर तकरीबन 1000 के करीब दाइश के जंगजू हैं, जिनको दरअसल भारत ने सेफ हाउसेस के अंदर रखा हुआ है और उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें तरबियत दी जा रही है, फिर उन्हें भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या फिर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। नाज़िकाम, इससे कबल हमने आपको एक रिपोर्ट दी थी कि 300 दाइश के दहशत गर्दों को भारत तैयार करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उतारना चाहता है, और अब नाज़िकाम इतलात ये सामने आ रही हैं कि यह तादाद 300 से कहीं ज़्यादा है और दरअसल इसमें हदफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। लिहाजा जब भारत ये साजिशें कर रहा है तो अब तालिबान को अब दिफाई इक़दाम की बजाय इक़दामी वार करना चाहिए और तालिबान को भारत से लड़ने के लिए मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को पहुंचा देना चाहिए। नाज़िकाम, भारत की साजिशें उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। इस वक्त भारत को घेरना बहुत ज़रूरी है। भारत को कश्मीर के अंदर से घेरा जाए, कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन की आज़ादी की जंग को तेज़ किया जाए, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी भरपूर मदद की जाए, और इसी तरह से तालिबान को चाहिए कि वह अपने मुजाहिदीन को कश्मीर भेजे ताकि भारत को सबक सिखाया जा सके। जब भारत दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान के अंदर भेज रहा है तो तालिबान भी अपने मुजाहिदीन को कश्मीर के अंदर भेजें ताकि भारत को पता चल जाए, और ये यकीनन होगा और इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। और पाकिस्तान को भी कश्मीर के अंदर अपनी आज़ादी की जंग को तेज़ कर देना चाहिए। दूसरी तरफ से चाइना को भी लद्दाख के अंदर है और इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जो मशरक़ी रियासतें हैं भारत की, यहाँ पर कार्रवाइयों को बढ़ा देना चाहिए। चीनी फ़ौज को मूवमेंट आगे करनी चाहिए, पेशकदमी करनी चाहिए ताकि भारत को होश आ जाए। जब तक नाज़िकाम भारत मौजूदा शक्ल में मौजूद है, यानी इसकी जो भारत की जो रियासतें इस वक्त 30 से ज़ायद हैं, जब तक ये 30 से ज़ायद रियासतें टूटेंगी नहीं, इनके टुकड़े नहीं होंगे, इनको अलहदा नहीं किया जाएगा, तब तक भारत साजिशों से, दुश्मनी से बाज नहीं आएगा। इसलिए नाज़िकाम, भारत को अफ़गानिस्तान से दूर रखने के लिए और ख़ित्ते के अंदर भारत की दहशतगर्दी को रोकने के लिए यही हल है, यही फार्मूला है, इस पर अमल करना ज़रूरी है और तवक्को ये है कि जल्द इस पर अमल शुरू हो जाएगा। भारत नाज़िकाम, अब बात कर लेते हैं कुछ दीगर ख़बरों की। एक ख़बर ये सामने आ रही है कि नंगरहार के अंदर तालिबान ने दाइश के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर रखा है। आप जानते हैं कल नंगरहार के अंदर धमाके हुए थे। एक इतला तो ये सामने आई थी कि 4 अलग अलग धमाके हुए हैं, लेकिन बहरहाल धमाकों के अंदर 25 के करीब अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए थे। तो तालिबान ने कल से सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है। जो अब तक की ताज़ा इतला सामने आ रही हैं कि 15 से ज़ायद मशकूक अफराद को, दाइश के सरगनों को, गुंडों को तालिबान ने गिरफ़्तार कर लिए है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के लिए अब एक बड़ा चैलेंज दाइश खरासान का चैप्टर है, जो तालिबान का भी दुश्मन है। तो तालिबान ने नंगरहार के अंदर ऑपरेशन किया है, जहां पर दाइश के सरगनों को गिरफ़्तार किया गया है, गुंडों को गिरफ़्तार किया गया है। इसी तरह से इतला सामने आ रही हैं कि काबुल के अंदर भी तालिबान का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि काबुल के अंदर भी इतला सामने आ रही थी कि वहाँ भी कोई धमाका हुआ है, जो IED ब्लास्ट था वहाँ हुआ है, उसके ज़रिए से 2 या 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तो तालिबान काबुल के अंदर भी इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन कर रहे हैं और दीगर शहरों के अंदर भी ऑपरेशन कर रहे हैं। तालिबान की बदरी 313 फ़ौज है, तालिबान की फ़ातेह फ़ौज है और तालिबान के इंटेलिजेंस इदारे हैं जो जदीद सलाहियतों से मालामाल हैं। जब तालिबान दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त दे सकते हैं तो तालिबान के सामने दाइश कोई भी माना नहीं रखती है। तो इसलिए तालिबान का दावा है कि हम दाइश को भी जल्द शिकस्त दे लेंगे और दाइश का भी अफ़गानिस्तान से ख़ात्मा कर देंगे, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो साजिशें हैं, जो अवाम को बदअमनी से दोचार करने के प्लान हैं, ये नाकाम हो जाएँ। तो बहरहाल नाज़िकाम, मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान बहाल हो रहा है। अफ़गान तालिबान की हुकूमत काम कर रही है। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को 1 महीने से ज़ायद का अरसा होने वाला है। मजमूई तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरह से रोज़ाना धमाके होते थे, उस तरह से धमाके नहीं हो रहे हैं, उस तरह से टारगेट किलिंग नहीं हो रही है, लोगों को उस तरह से कत्ल नहीं किया जा रहा है। तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों में। तालिबान जहाँ जहाँ पर तालिबान की हुकूमत नहीं थी माजी के अंदर, वहाँ पर तालिबान सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि मुखालिफिन को तलाश किया जाए। अब मसला तालिबान के लिए ये भी है कि एक
तरफ से दाइश का ग्रोह है, दूसरी तरफ से तालिबान के वो मुखालिफिन हैं जो सेकुलर हैं, लिबरल हैं, फेमिनिस्ट हैं, जो अशरफ गनी की हुकूमत के लोग थे, जो पंशीर के बागी थे, जो हामिद करज़ई के ज़माने के लोग थे। तो ये सब लोग तालिबान के मुखालिफ हैं। तालिबान को उनसे भी लड़ना है क्योंकि ये मुखालिफिन भी दाइश की तरह के हमले करवा रहे हैं और दाइश की तरह की साजिशें करवा रहे हैं। तो इसलिए तालिबान का इम्तिहान सख्त है, लेकिन तालिबान कहते हैं कि हम इस इम्तिहान में कामयाब होंगे। भारत नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इन अपडेट्स के हवाले से अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से, हमारे व्हाट्सअप के नंबर के ज़रिए से आप दे सकते हैं। हमारी वीडियोज़ और दीगर अपडेट्स आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुपों में भी हासिल कर सकते हैं। वो भी आप इससे जो वीडियो के अंदर नंबर शो हो रहा होगा उसके अंदर आप मैसेज करके ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। और साथ साथ ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।